नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा में किसने किया पौधारोपण, झारखंड में किसको दिया गया दिलासा और ग्वालियर में किसके द्वारा निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की धनोरा तहसील में तैनात वृक्ष प्रेमी एसडीएम मांगेराम चौहान सलेमपुर हकीम गयास गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने ऑर्गेनिक खेती करने वाले हकीम गयासुद्दीन को सराहा और वृक्षारोपण किया। देखिए, आज हमारा देश की जो स्वतंत्रता है वो 75वें वर्ष में प्रवेश कर गई, तो उसी से प्रेरित होकर हमने सोचा कि क्यों ना 75 वृक्ष लगा करके, जिस तरह देश के सपूतों ने हम लोगों को आज़ादी दिलाई, अंग्रेजों से अपना कानून लागू करने की आज़ादी मिली, क्यों ना हम लोग प्रदूषण से आज़ादी लेने की एक शुरुआत कर दें। ये प्रदूषण, चाहे वायुमंडल का प्रदूषण हो, चाहे लोगों का मानसिक प्रदूषण हो, ये प्रदूषण दूर हो जाए, इस उद्देश्य से आज 75 पेड़ रोपे गए हैं अशोक के तहसील धनोरा में। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां एक बार फिर पुलिस की दबंगई सामने आई है। मामला पटखौली थाना क्षेत्र के मंजरिया निवासी सानी मियां का है, जिसने महिला थाने में पदस्थापित एएसआई अर्जुन रविदास पर उनके घर पहुंचकर महिलाओं के साथ मारपीट व घर में तोड़फोड़ करने का वादा बगहा व्यवहार न्यायालय में दायर किया है। पुलिस आइल रात आओ तो हमने के चार तोड़ फोड़ कैले बोलो, चार रोड छीट दल बोलो, फिर तोड़ दल बोलो, हमारे के धमकी देता है। तनिक है हाँ, काहे लिए यही के बताओ कहाँ है मनोवर, हमने की जाए कहतन जाने के पता नहीं। आप लोगों पर कोई केस नहीं ना है? ना, बेल हो गया है। तभी पुलिस आपके साथ मारपीट कर रही है? हाँ, महिला पुलिस। और सारा सामान तोड़ फोड़ दिया है लो? हाँ। दरवाजा भी तोड़ा है लो? हाँ। क्या नाम है? सकीना खातून। क्या मामला है? मामला यह है कि मनोवर जो है, मान लीजिए किसी मुकदमे में फंसा हुआ है, जो पुलिस उसके ऊपर वारंट की है, तो वारंटी को पकड़ना चाहिए, या कि वारंटी के घर को तोड़ फोड़ करना चाहिए। चावल तोड़ दिया थी, चावल का बोरा फाड़ दिया है, फ्रिज तोड़ दिया है, गेट तोड़ दिया है। उसके बाद देखिए कुर्सी, टेबल, ब्रेंच और दरवाजा का सारा खिड़की तोड़ दिया है। अब पुलिस जो है इतनी बड़ी तांडव, मारपीट भी हुआ है क्या इनके साथ? अरे इनके परिवार के, इनके अब्बा के साथ, इनके बीवी के साथ, इनके भाई भौजाई और इनके गांव के कुछ और लोग बचाने आए, उनको भी मारपीट की है। तो कुर्सी जब्ती तो नहीं था, फिर कुर्सी जब्ती की तरह हुआ है? अब आप लोग देखिए कि कुर्सी जब्ती का वारंट तो नहीं आया है, सिर्फ उसके बॉडी वारंट आया, और बॉडी वारंट के वजह से ये चावल, घर द्वार, दरवाजा, खिड़की, फ्रिज सारा का सारा पुलिस ने तोड़ फोड़ करके, और रात के 11 बजे। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सिकंदर राम। बिहार से सीनू संवाददाता समीउल्लाह काश्मी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। पूर्व मंत्री इमरती देवी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अगवानी कर फूल मालाओं से श्री बघेल का भव्य स्वागत किया। श्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। उस मंत्रिमंडल के विस्तार में खूबसूरत गुलदस्ता बनाया है। खूबसूरत गुलदस्ता होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म और खुशबू का फूल हो। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक ये जो मंत्रिमंडल है, इसकी खुशबू से देश इसलिए महक रहा है कि मोदी जी ने पहली बार राजनीतिक अंत्योदय किया है। अंत्योदय का मतलब होता था मकान, दुकान, शौचालय, आवास मिले। ऐसे तमाम जातियां जो अंतिम पायदान पर खड़ी थी। जैसे मैं देश में पहली बार, आप समझ सकते हैं, डबरा विधानसभा है, यहाँ तीसरे गांव में बघेल रहता है, हार्दिक की भूमिका भी निभाता है। लेकिन मैं पूरे देश में पहली बार आज़ादी के बाद मोदी जी ने बघेल समाज के किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने का काम किया है। तो हम जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक बताते हैं, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। और माता पिताम्बरा के चरणों में उत्तर प्रदेश के लिए आशीर्वाद मांगा है कि 2022 ग्वालियर अंचल पूरा बाढ़ पीड़ित से पीड़ित है, ताई मची हुई है। ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा क्या महत्व है? जन आशीर्वाद यात्रा का ये महत्व है कि इस दौरान कार्यकर्ता से उनके गाँव में क्या नुकसान हुआ है उसका आकलन हो रहा है। माननीय सांसद जी
केंद्र की टीम को लेकर आए हैं। ग्वालियर से सीनू संवाददाता किशन की रिपोर्ट। ग्वालियर में पुलिस ने सट्टे संचालित करने के आरोप में 2 युवक को पकड़ा था। उनमें से एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। थाने में आरोपी की मौत के बाद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के थाने पहुंचने के बाद ही देर रात परिजनों को खबर की गई। वहीं आरोपी की मौत के बाद परिजन डरे सहमे हैं और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इधर पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत के मामले में एसपी ने तत्काल जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायिक जांच कराने का आग्रह किया है। ये आज शाम को 7 बजे के आसपास थाना इंदरगंज के 3 आरक्षक 2 व्यक्तियों को लेके आए थे और ये सूचना मिली थी कि ये सट्टा खेलते खिलाते हैं। थाने ला के इनसे पूछताछ की जा रही थी। उसी दौरान एक व्यक्ति जो है उसको कुछ घबराहट लगी, नीचे आके उसने पानी पिया, उल्टी की और उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो उसको जेएच अस्पताल ले गए और जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। चूँकि ये 2-2.5 घंटे के करीब पुलिस की कस्टडी में रहा है, अतः इस पूरे घटनाक्रम में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को पत्र लिखा जा रहा है, लिख दिया गया है और न्यायिक जांच नियमानुसार इसमें की जाएगी और जांच उपरांत जो भी निष्कर्ष आते हैं उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर अभी आपने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किया? नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ। मालूम पड़ा मारपीट किसके साथ में की गई? ये अभी चूँकि अब इसमें न्यायिक जांच होनी है और जो मुझे इन्फॉर्मेशन है मजिस्ट्रेट साहब अभी लेट नाइट आ जाएंगे और वो जांच करेंगे। तो चूँकि अब न्यायिक जांच होनी है तो इसके उपरांत ही ऐसी क्या वजह रही 2-3 थाने की पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है? ये चूँकि कस्टोडियल डेथ है और कस्टोडियल डेथ एक संवेदनशील प्रकरण होता है और इसलिए यहाँ पे पुलिस बैठी हुई है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता किशन की रिपोर्ट। हेरहंज प्रखंड के चिरू ग्राम में बीती रात सुनील साहब का घर पर धावा बोल दिया गया व घर को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। घर में रखे सभी सामान बर्बाद कर दिए। वहीं किसी तरह से घर वाले अपना जान बचाकर घर से बाहर निकले। सुनील अब घर से बेघर हो गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ रहेगा। जिसके बाद मुखिया ने कहा कि आप परेशान मत होइए, हम आपको अभी कहीं सरकारी आवास में रहने का व्यवस्था करते हैं। मैं सुनील कुमार, ग्राम चिरू, थाना हेरहंज के रहने निवासी हूँ और कल दिनांक 16/8/2021 को रात में लगभग 8:30-9 में हमारे घर में जंगली हाथियों का आतंक हुआ, जिसके कारण हमारा घर को तहस नहस कर दिया गया। भंडारण अनाज को भी सारे ख़त्म कर दिए गए, प्लस हमारा कुछ ये जितना भी हमारे घर में था चारों तरफ से नुकसान पहुंचा दिया, फोड़ दिया है, देख सकते हैं फ़ोटो में। और मैं तो घर पे नहीं था, हमारे परिवार थी, बच्चे थे, बहुत मुश्किल से किसी तरह से जान बचा के निकले। और उस समय में मतलब क्या बोला जाए कि बिजली भी नहीं रहती थी और अंधेरे में हमारा बाल बच्चा किसी तरह से जान बचा के निकला। झारखंड से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।